सो जाएगा। राजा रंग के फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे पंछी पाँव, रहबे को अचरज है, जात अचंभा कौन। हे उड़ी जाए सुगना एक दिन लौट के न ताकी, उड़ी जाए सुगना एक दिन लौट के न ताकी। देखे नहीं कहवा बाड़ो काका और काकी, देखे नहीं कहाँ बाड़ो काका और काकी। राजा रंग हो के चाहे हर जोता हो, राजा रंग हो के चाहे हर जोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाई ले बाल तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाई, सगरे स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, सगरे स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइले बाल तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। वाला बात है कि 10 पिंजड़ा का गेट जो है 10 गेट खुला है और फिर भी उसमें पक्षी रह रहा है, तो वो आश्चर्य है। कौन वाला आश्चर्य है? वो गेट खुला है 10 ठो, लेकिन फिर भी उसमें तोता जो है रह रहा है, वो आश्चर्य है। कि वो जो बंद में रह रहा है वो आश्चर्य है। बंद वाला तो मजबूरी में न रह रहा है, ताला लॉक है तो रह रहा है, लेकिन जिसका 10 दरवाजा खुला है वो भी उसमें रह रहा है, तो आश्चर्य वाला बात वो न हुआ। यदि किसी चोर को एको ठो गेट बंद नहीं करिया, 10 जगह खुला छोड़ दिया, कोई नहीं रहे, यदि फिर भी चोर वहां 24 घंटा रह गया रात भर, तो आश्चर्य का बात है कि नहीं? वो 10 दरवाजा एको ठो रहता खुला तो 9 ठो बंद रहता तो भी भाग जाता। तो आपके शरीर में ये जो आत्मा रूपी तोता है, और ये शरीर में 10 दरवाजा जो है खुले है, लेकिन फिर भी आपका आत्मा रूपी तोता वो 50-60 साल से रह रहा है इसमें। तो ये आश्चर्य का बात हुआ कि नहीं? ये जो चल गया शरीर छोड़ के, वो आश्चर्य बात हुआ? वो आश्चर्य की बात नहीं हुआ। इसमें रह रहा है 50 साल से, इतना दरवाजा खुला होने के बाद, ये आश्चर्य की बात है। इसलिए कहा कि 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज है, जात अचंभा कौन। वो रह रहा है, यही आश्चर्य की बात है। वो चल गए तो इसमें कौन आश्चर्य की बात हो गया, कौन अचंभा वाली बात हो गया? 10 दरवाजा खुला है। इसलिए आपका जो ये शरीर है, आत्मा को निकलने के लिए 10 दरवाजा खुला है, वो कहीं से भी कभी भी निकल जाएगा। इसलिए आप देखे होंगे कोई माँ के पेट से ही राम नाम सत्य हो जाता है, वो गर्भस्थ में भी वहां भी उसका जीवन लीला खत्म हो जाता है। कोई उस शरीर छोड़े हुए ही मृत्यु ही जन्म होता है,
कोई 5 दिन रह के, 10 दिन रह के, 6 महीना रह के शरीर छोड़ देता है। आपके सामने ये घटना घट रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी हमारे ये जो पिंजरा है इसमें अभी 100 साल तक बंद रहेगा आत्मा। गारंटी है? गारंटी है कि रहेगा इसमें? आप फ्रिज कूलर खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, रेडियो खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके वारंटी गारंटी पेपर सब देता है, लिख के पढ़ के देता है ना। आपको ये मानव शरीर मिला है, आप 100 साल जीवे करेंगे, कौन गारंटी पेपर है कोनो गारंटी कि हम 100 साल तक ये लिखा के आए हैं? आप कोई गारंटी नहीं दे सकता। आप जन्म लेंगे उसका गारंटी भले दे सकता है कि इतना बजे, इतना घंटा में, ये इतना दिन में हो जाएगा, जन्म ले लेगा, लेकिन आप मरेंगे कब ये कोई नहीं बता सकता, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये शरीर का कोई गारंटी नहीं है। सदगुरु अभिलाष साहिब जी ने एक भजन में कहे हैं, इसको भजन तो नहीं गाएंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा, एग्जाम्पल देखिए बताते हैं। सदगुरु अभिलाष साहिब जी कहे हैं कि जैसे मिट्टी के जो कच्चा घड़ा है उसमें आप लाख कोशिश कर लीजिए, लाख प्रयत्न कर लीजिए, उसमें आप पानी को नहीं टिका सकते। वो घड़ा अब पका हुआ न लेके आते हैं, वो कच्चा घड़ा का बात बोल रहा है। कच्चा घड़ा में वो पानी रख पाएंगे आप? वो नहीं रख पाएंगे। उसी तरह जिस तरह उसका कोई गारंटी नहीं है, उसमें पानी नहीं टिक सकता, उस तरह आपका ये जो तोता राम है, आत्मा राम, इसका भी कोई गारंटी नहीं कब उड़ जाएगा, कब फुर हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। कोई 10 साल में फुर हो जाता है, कोई 5 साल में फुर हो जाता है, कोई जवानी में, कोई बुढ़ापा में। इसलिए इसका कोई गारंटी नहीं है। आप अभी ठंडी में सुबह सुबह आप देखते होंगे घास में, फूस में जो ओस रहता है, पानी का बूंद, उसका कोई गारंटी है कब टपकेगा? कोई गारंटी है? तो उसी तरह आपका जीवन भी है, वो कब टपकेगा, कहाँ टपकेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। आप तूफान चल रहा है बहुत जोर से, उसमें आप दीपक को जला के रख दिए तो उसमें उसका गारंटी है कब बुझेगा? यदि आप हाथ धर के एकदम मान में घमंड कर लीजिए, गुमान कर लीजिए कि ये तो कितनों तूफान होगा तो ये बूता आएगा, नहीं ऐसा हो सकता है? वो नहीं होगा। उसका कोई गारंटी नहीं कब भूख से हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। उसी तरह वो दीपक की तरह हम लोगों का जीवन है, वो कब बुझ जाएगा? मौत रूपी जब तूफान आएगी तो वो कब बुझ जाएगा, कोई गारंटी नहीं। वो मौत नहीं देखाएगा कि आप जवान हैं, कि आप बच्चे हैं, कि आप बूढ़े हैं, कि आप अपना नाती पोता का, बेटा बेटी का शादी कराए हैं, कि पुतहू के हाथ से चाय पिए हैं कि नहीं, वो नहीं देखने वाला। वो आपको लेके चल जाएगा। मौत का कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात है, आप मौत को एक बगल उसको कहिए कि हमको 1 मिनट, खाली 1 सेकेंड हमको और जीवन दे दीजिए, जी लेने दीजिए, उसके बदले में आप 1 करोड़ पैसा ले लीजिए, अरबों खरबों पैसा ले लीजिए आप, थोड़ा 1 मिनट और जीने दीजिए, मौत छोड़ेगा? 1 सेकेंड नहीं छोड़ेगा। वो टाका, वो पैसा, आपका धन और दौलत, वो मौत के सामने कुछ काम आने वाला नहीं है। वो जब आएगा तब आपको घर से निकलना होगा। जिस तरह वो दीपक का कोई गारंटी नहीं है वो कब बुझ जाएगा, उसी तरह हम लोगों के जीवन का भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए बुझने से पहले, मौत रूपी तूफान आने से पहले अपना भजन भक्ति करके अपना उद्धार कर लीजिए। आप परमात्मा का भजन करके उस धाम में चल जाइए जहां के फिर से हमको जन्म लेना नहीं पड़े और फिर मरना नहीं पड़े, मुक्त हो जाइए। और आगे उदाहरण देते हैं
कहते हैं कि ये संसार धर्मशाला, सब जीव मुसाफिर है, जाते ही आते रहता कोई ठहरता नहीं है। ये संसार एक धर्मशाला के समान है। इस धरती पर जो भी आया है वो सब गया है। जिसने भी जन्म लिया है उस सब का एक दिन मृत्यु हुआ है। जिसका भी संयोग हुआ है उसका एक दिन वियोग होगा। जो भी चीज आपको मिला है जीवन में, जो चीज मिलता है वो एक दिन आपसे छूटेगा। ये पक्का है, ये सिस्टम है, ये दुनिया का नियम है। तो इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया, कोई नजर आ रहा है? कोई नजर नहीं आता, सब चल गए। भगवान राम चल गए, उसके पीछे का पीढ़ी सब चल गए। उनके दो बेटा था, लव और कुश। उसका चारों भाई चल गए। लव कुश भी चला गया, उसके धर्म पत्नी माता सीता जी भी चल गई। और लव कुश के आगे कोई खानदान का कोई हवा पता नहीं है। रावण के खानदान का कोई नामो निशान नहीं है। शंकर भगवान उनके दो पत्नी का नाम मालूम होगा। उनके बेटा दो है, गणेश और कार्तिक जी, उसके नाम पता होगा। गणेश भगवान के जो पत्नी है रिद्धि और सिद्धि, दो पत्नी, वो मालूम होगा। अब उससे आगे वाला पीढ़ी का मालूम है? नहीं है। तो इस धरती पर जो भी आया उसका नामो निशान खत्म। दुर्योधन, 100 भाई सब खत्म। पांडव कौरव सब जो हिमालय में गल गल के स्वर्ग के में पहुंचते पहुंचते सब खत्म। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधे जंजीर। आया तो सब है और जाएगा सब, लेकिन एक सिंहासन पर चढ़कर और एक जंजीर में बंधकर। वो सिंहासन क्या है और जंजीर क्या है? सिंहासन है कि यदि आप परमात्मा का भजन करते हैं, सद्गुरु का भजन करते हैं, संतों से युक्ति लेके, भक्ति लेके यदि आप कल्याण के मार्ग में चल रहे हैं, भक्ति धर्म कर्म के मार्ग में चल रहे हैं, आपको उद्धार के मार्ग में चल रहे हैं, तो आपके लिए सिंहासन है। आपको फिर से दुख नहीं भोगना पड़ेगा। और जो ये सबसे चूक जाते हैं तो उसके लिए वो जंजीर है। जंजीर क्या है? वासना, मोह, ममता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कलह, कलेश, ये सब जंजीर है। इसमें बंधा हुआ जाएगा। अब फिर से वही काम, क्रोध, लोभ, मोह में पड़ना पड़ेगा। इसलिए आए तो हैं लेकिन जाएंगे ऐसा कि सिंहासन पर के जाना पड़ेगा, ऐसा करके जाना है। इसलिए कहा कि संसार धर्मशाला, सब जीव मुसाफिर है, आते ही जाते रहता कोई ठहरता नहीं। यहाँ कोई ठहरने वाला नहीं, कुछ भी अस्थिर नहीं है। यहाँ आपको नजर में जितने भी चीज देखने में आ रहा है वो सब हर सेकंड बदल रहा है। आप इतना सा पौधा लगाते हैं, वो बड़ा होकर आपके सामने में तुरंत खत्म हो जाता है, तुरंत बूढ़ा होके जवान होके तुरंत खत्म, वो बदल रहा है। आप बहुत सुंदर घर मकान बनाते हैं, वो भी बदल रहा है, उसका भी सब कुछ झड़ने लगता है। गाड़ी घोड़ा चमचमाता हुआ नया लाते हैं, वही सब दिन के जैसा रहता है, वो भंगार वाला को बेचना पड़ता है। उस शरीर भी जो आपको मिला है वो भी रोज बदल रहा है, भले आपको एहसास नहीं हो। बचपन अवस्था आपका बदल गया, जवानी बदल गया, बुढ़ापा बदल रहा है, एक दिन सरपट्टे बदल जाएगा, जैसे अभी हलदर बाबू के बदल गए, उसी तरह बदल जाएगा। कुछ भी अस्थिर नहीं है। इसलिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी
रात। इसलिए ये 2 दिन का जीवन है, इसमें अपने आत्मा का, अपने आप का कल्याण लेना ये सबसे बड़ी आपका लक्ष्य है, सबसे बड़ी उद्देश्य है मानव शरीर पाने का। इसमें धोखा नहीं खाना है, और सब में तो धोखा खाते आ गए। इसलिए आगे कहते हैं कि धन धाम कुटुंब कबीला नहीं साथ में चलेंगे, अच्छे बुरी कमाई साथ ही तेरा यही है। कि कितनो बड़ा धन है, धाम है, कुटुंब है, कबीला है, सगा है, संबंधी है, वो कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। वो सब एक दिन साथ छोड़ देंगे। जो मरने के समय छाती पीट पीट कर रोता है, माथा भटक के रोता है, वही वो 13 दिन के बाद वो गरम गरम जिलेबी और गरम गरम पूड़ी खाने के लिए मांगेंगे। वही 13 दिन के बाद छाती पीट के रोते थे। तो सोचिए, धन धाम कुटुंब कबीला नहीं साथ में चलेंगे, अच्छे बुरी कमाई साथ ही तेरा यही है। कि जो छाती पीट के रोता था वही आदमी कहेगा कि थोड़ा गर्म पूड़ी लाइए महाराज, ये ठंडा काहे दे रहे हैं। वो भूल गया आपको। वो घाट पे ही पूड़ी जिलेबी, पहले ही वो गाड़ी में लहास बांधा हुआ है और पूड़ी जिलेबी का व्यवस्था करता है, कौन होटल में खाना है। सोचिए, इसलिए वो कमल फूल के तरह रहिए जिन संसार में, परिवार में। पानी में रहते हुए भी वो पानी पकड़ता नहीं है, उसी तरह आप परिवार में रहिए, परिवार का भरण पोषण करिए, लेकिन इसी में जीवन को गंवा मत दीजिए। अपना जो मोक्ष है, कल्याण पाने का जो है, वो समय को आप गंवा नहीं दीजिए। नहीं तो वो 13 दिन के बाद गरम गरम पूड़ी मांगेंगे, वो भी भूल जाएंगे, आपको जला पका के आ जाएंगे। दे लाठी दे के मार के वहां जला देता है, झाड़ झाड़ के। जो गए होंगे घाट पे तो वो देखते हैं। और यहाँ इतर और परफ्यूम लगाने में हम लोग जीवन गंवा देते हैं। यहाँ बहुत महंगा महंगा कपड़ा पहनने में समय बर्बाद कर देते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। सिंगार पटार में, ऐशो आराम में सजाने में दुनियादारी को लगा देते हैं। वो भक्ति और भजन परमात्मा के सब छूट जाता है। और ये सब ये तो क्षणिक है। कपड़ा लता आपका संदूके में धरा रह जाएगा, जो पहने हैं वो भी खोल खाल लेगा, और डन्ना डोर जो पहने हैं वो भी काट के हटा देगा। बस सस्ता वाला कफन लाएगा, वो डाल के ले जाएगा, और वहां एक मुट्ठी राख कर देगा, जला देगा आपको। इसलिए एक शमशान घाट में लिखा था कि मंजिल तो तेरा यही था, जीवन गुजर गया आते आते। कितना सुंदर वहां वाक्य लिखा था कि मंजिल तो तेरा यही था, उम्र गुजर गया आते आते, क्या मिला तुझे दुनिया वालों से, जला दिया तुम्हें अपने ही आते आते। वो जला दिया अपने परिवार वालों ने ही आते आते। सोचिए, जिसके लिए आप पूरा जीवन एक कर दिए, जिसके लिए आप पूरा दिन रात एक कर दिए, भजन भक्ति के लिए आप थोड़ा भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, आत्मोद्धार के लिए, सदगुरु संतों के लिए थोड़ा भी आप समय नहीं निकाले, पूरा जीवन इसमें लगा दिए, लेकिन वही आदमी सब मिलके आपको जला दिया। क्या मिला? क्या मिला दुनिया से? इसलिए वो कमल फूल की तरह जीवन जीविए। वो पानी में रह के भी पानी पकड़ता नहीं है। आप धन कमाइए, ये रोकता नहीं है संत महात्मा, खूब कमाइए। आप घर बनाइए, इसमें कोई रोक छेक नहीं है, खूब बनाइए। परिवार में रहिए, टेंशन नहीं है, लेकिन इसी को लक्ष्य मत बनाइए,
इसी को सब कुछ मत मान लिए, क्योंकि एक दिन सब छूट जाएगा, ये काम देने वाला नहीं है। इसलिए काम आपका क्या आएगा? आपका अच्छे कर्म, आपके अच्छे धर्म, आपके जीवन के अच्छे संस्कार, वही रह जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। इसलिए धन धाम कुटुंब कबीला नहीं साथ में चलेंगे, अच्छे बुरे कमाई साथ ही तेरा यही है। 2 दिन की जिंदगी है मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल के माया नगर यही है। ये 2 दिन का जिंदगी है, मत दाग तू लगाना। एक बार जीवन मिला है, सबसे प्रेम से जीवन जी लीजिए, सबसे हंसी खुशी से जीवन लीजिए। जो धन जो संपत्ति के लिए आप नफरत पैदा करते हैं, भाई भाई में, सास पुतों में, ननद भौजाई में, बाप बेटा में, वो तो यहीं रह जाएगा, वो दूसरे का हो जाएगा। और दूसरे के चलते आप नफरत पैदा करते हैं। इसलिए प्रेम से रहिए, उसको एक साधन मानिए कि थोड़े दिन के लिए मिला है, जी लीजिए, फिर चल जाइए भजन भक्ति करके। ए चैत तू भटकता परदेश का मुसाफिर, अभिलाष देश तेरा संसार ये नहीं है। अभिलाष जो कभी विनाश नहीं होगा, अविनाश जो है अविनाशी, वो देश तुम्हारा है, ये संसार नहीं है। ये तो किराए का घर है, बाप दादा चल गया, हम लोग भी चल जाएंगे, ये अपना कुछ नहीं है। इसलिए परमात्मा का भजन कर लेना चाहिए, भक्ति कर लेना चाहिए, सत्संग कर लेना चाहिए, अपने जीवन का उद्धार कर लेना चाहिए।